आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि चॉइस फिलिंग ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग की चल रही है और कल से ही चॉइस फिलिंग शाम से थोड़ा बेटर हुई है। इसके पहले हो नहीं रहा था, लेकिन अब चॉइस फिलिंग सबकी हो रही है। आप लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने वीडियो भी बना के बताया था कि एमबीबीएस की सीट इंक्रीज की जा रही है डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी और प्लस आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी। तो आपको इसका बेनिफिट कैसे उठाना है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। आप चॉइस फिलिंग कैसे करो आखिर, ताकि वो आपको सीटें मिल सकें। ओके, तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया है, एमसीसी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया है, उसकी चॉइस फिलिंग चल रही है राउंड 2 की। चॉइस फिलिंग राउंड 2 की चल रही है, यानी राउंड 2 का चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। ठीक है, राउंड 2 के चॉइस फिलिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपके अगर मार्क्स बहुत कम हैं, आपके अगर मार्क्स क्या हैं, लो हैं। अब किसी के 200-300 मार्क्स हो, उसमें तो गवर्नमेंट कॉलेज पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी के मार्क्स अगर 500 के लगभग हैं, 500 के लगभग हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, फॉर जनरल की मैं बात कर रही हूँ, जनरल की, तो मैं ये नहीं कहती कि 500 पे कंफर्म मिल जाएगा, लेकिन 500 रहने पे आप एक बार कोशिश ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि सीटें इंक्रीज हुई हैं। तो अब मेरा आपको सजेशन होगा 500 प्लस जिनके भी हैं वो एक बार एमबीबीएस सीट्स के लिए ज़रूर कोशिश करें, उनको मिल सकता है। ओके, तो 500 फॉर जनरल, और अगर 490 तक है फॉर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में जो आते हैं, और अगर 400 तक है फॉर एसटी एंड अगर 450 तक है फॉर एससी, तो उनको एमबीबीएस मिलने के चांसेस अच्छे खासे चांसेस हैं। तो इस केस में ये दोनों के तो अच्छे खासे चांसेस हैं एमबीबीएस मिलने के। तो इस केस में जो सीटें इंक्रीज हुई हैं उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। सीट इंक्रीज कहाँ हुई है मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी। सीट इंक्रीज हुई हैं एमबीबीएस की, सीट इंक्रीज हुई हैं फॉर एमबीबीएस गवर्नमेंट, एमबीबीएस गवर्नमेंट एंड डीम्ड। ठीक है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, फिक्र मत करो। तो चॉइस फिलिंग इतने लोगों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए ताकि उनको कॉलेज मिल सके। क्या बेहतर तरीका हो सकता है समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप चॉइस फिलिंग में राजस्थान के कॉलेज भर रहे हो, या यूपी के कॉलेज भर रहे हो, या आप बिहार के कॉलेज भर रहे हो, ठीक है, या आप दिल्ली के कॉलेज भर रहे हो, तो इतना जानिए कि ये कॉलेज उस मार्क्स पे नहीं मिलने वाले। तो इन कॉलेजेस को, इन जगह के कॉलेजेस पे अपना समय बर्बाद मत करिए और ना ही प्रेफरेंस लिस्ट खराब करिए इन स्टेट्स के चक्कर में। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा कम है, 500 से थोड़ा बहुत कम है, तो आपको प्रायोरिटी पे गुजरात के कॉलेज रखना चाहिए, गुजरात जीमर्स। लेकिन एक बार फीस मैं उनकी बता देती हूँ। गुजरात जीमर्स जो कॉलेज है उनकी फीस 3,75,000 रुपये है एक साल की। तो इतनी ज़्यादा फीस होने के कारण बहुत सारे लोग इन कॉलेजेस को नहीं लेते। तो आपके चांस बन सकते हैं गुजरात जीमर्स में, जिनके 500 से थोड़ा कम है। दूसरा, जो न्यू कॉलेजेस हैं, न्यू कॉलेजेस जो ऐड किए गए हैं, न्यू सीट्स जो ऐड की गई हैं, नॉट कॉलेजेस, सीट कहना ज़्यादा बेटर होगा, न्यू सीट्स जिनमें ऐड की गई हैं उनको भरिए, क्योंकि उनमें सीट्स बाकी हैं। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र के कॉलेज भरिए, हाई फीस कॉलेज, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के हाई फीस वाले कॉलेज भरिए, जिनकी फीस 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में है, उन कॉलेजेस को भरिए। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। और लास्ट प्रायोरिटी दीजिए आप उत्तराखंड के कॉलेजेस को, उत्तराखंड के कॉलेजेस को, जिनके फीस आपकी 1 लाख से 2 लाख के बीच में है। अगर इन्हें आप प्रायोरिटी दोगे तो हो सकता है लास्ट राउंड तक आते आते आपको चांस मिल जाए एमबीबीएस का। जनरल के लिए बता रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ बताई है ना, ये इन सारे के लिए, इन सारे के लिए, इन सारे से थोड़ा थोड़ा कम है, तो आपको ये वाला प्रायोरिटी भरना है। अगर 500 मार्क्स तक है, 500 मार्क्स के लगभग है, या जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है इतना मार्क्स या इससे प्लस मार्क्स है, तो उस केस में आपको क्या भरना चाहिए। देखिए, प्रायोरिटी वैसे तो स्टूडेंट वाइज अलग अलग होती है, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रही हूँ सारे स्टूडेंट्स को सोचते हुए, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको स्पेशली मुझसे प्रायोरिटी लिस्ट बनवानी है ताकि आपका बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन हो सके, बेस्ट पॉसिबल आप लिस्ट बना सको, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे
आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद हम QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके पहले आप बात कर सकते हो, फिर प्रेफरेंस लिस्ट बनवाने के लिए, काउंसलिंग करवाने के लिए काउंसलिंग की पेमेंट करके आप काउंसलिंग करवा सकते हो। पर पहले बात करके आपको समझना चाहिए कि आपका हो सकता है या नहीं हो सकता, कहाँ हो सकता है, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं उतने फीस में, उस स्टेट में। तो सारी चीज़ें समझने के बाद फिर आप काउंसलिंग की पेमेंट करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि इन एवरेज अगर मैं बात करूं, जो लोग नहीं पेमेंट कर सकते उनको भी तरीका रास्ता मिलना चाहिए, तो थोड़ा अंदाज मैं उसके थ्रू दे रही हूं। तो जिनके भी कट ऑफ मार्क्स इतने हैं या इससे प्लस हैं, तो उन लोग को क्या करना चाहिए, उन लोग को सबसे पहले जो न्यू कॉलेजेस हैं, जो न्यू सीट ऐड हुई हैं, उनको भरना चाहिए। जिस भी स्टेट में आप कंफर्टेबल है उस स्टेट के वाइज, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल हैं, तो मध्य प्रदेश में जो न्यूली एडेड सीट्स हैं उनके कॉलेजेस को भरिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप MP के ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस भरिए। तीसरे नंबर पे आप छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिए, छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिए, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ थोड़ी बहुत डाउन रहती है और इनकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद आपको महाराष्ट्र के कॉलेज भरने चाहिए हाई फीस। महाराष्ट्र या उत्तराखंड, जो भी भरना है ऊपर नीचे इसे कर सकते हो। आप चाहो तो उत्तराखंड ऊपर लिखो, महाराष्ट्र नीचे रखो, उत्तराखंड। इनके आपको वो कॉलेज भरने हैं जिनकी फीस 1 to 2 लाख पर ईयर तक हैं। और उसके बाद फॉर सिक्योरिटी अगर आप कंफर्टेबल हो जीमर्स कॉलेज के लिए गुजरात के, जिनकी फीस 3,75,000 है, वो आप भरिए। ये आपका बेस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस लिस्ट होगा अगर आप भरते हो। इन कॉलेजेस को अवॉइड करिए, इस मार्क्स पे ये कॉलेजेस नहीं मिलने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। स्टेट कोटा में तो यूपी वगैरह में थोड़ा बहुत चांस बनता भी है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बिल्कुल भी नहीं चांस है इस मार्क्स पे बनने का। तो इसलिए अगर आपके इतने तक मार्क्स हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए हल्की सी उम्मीद जगी है न्यू सीट ऐड होने की वजह से, तो वो ऐसी कुछ प्रायोरिटी रखेंगे तो कॉलेज मिलने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। ओके, सो ये चीज़ आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाते वक्त ध्यान दीजिए। मेरे से जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं उतना ज़्यादा आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि लिस्ट हर बच्चे के मार्क्स के अनुसार, हर बच्चे के प्रेफरेंस के अनुसार वैरी करती है, लेकिन एक अंदाज मैं आपको दे देती हूँ ताकि प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आपको थोड़ी हेल्प मिले। और उस मार्क्स पे आप टॉप कॉलेज अब भरना छोड़ दीजिए। राउंड 2 के बाद से प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से भरनी होती है, क्योंकि राउंड 1 में तो आपने ज़्यादा कॉलेज भर दिए, कोई बात नहीं। राउंड 2 से बहुत सारी चीज़ें देखते हुए कॉलेज भरना होता है। और आप सीट मैट्रिक्स देखते हुए भी कॉलेज भरिए। सीट मैट्रिक्स भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। जिन कॉलेजेस में ज़्यादा सीट बची हुई हैं उन कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए, जिन कॉलेज में कम सीटें हैं उनको प्रायोरिटी देने का कोई मतलब नहीं। हर चीज़ देखिए इन सारे कॉलेजेस में भी देखिए MP में बहुत सारे कॉलेज होंगे, उसमें देखिए सीट किस में ज़्यादा है, जिसमें सीट ज़्यादा उसको प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। इस तरह से करिए। अब आप कहोगे मैम सीट कैसे देखेंगे, तो मैंने इस वीडियो में क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी सीट मैट्रिक्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, और कहाँ से देखना है ये भी मैंने आपको बताया है। ये वीडियो देख करके आप अपना सीट मैट्रिक्स देख पाओगे और डिसाइड कर पाओगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। हमसे बनवाना है प्रेफरेंस लिस्ट तो मैंने नंबर बता दिया, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हो। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है आप कमेंट में मेंशन करिए। हमारी कोशिश रहती है कमेंट के टॉपिक्स को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में इंक्लूड करें। हम मैक्सिमम कमेंट से ही वीडियो बनाते हैं। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही थी तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।